शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजिलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। अंतगढ़ सूत्र पर मेरा ये 88वां वीडियो है। कल के वीडियो में हमने देखा कि अतिमुक्त अपने माता से कहता है कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तब वो माता को कहता है कि मुझे दीक्षा लेने की है, क्योंकि ये जीवन क्षणभंगुर है, मृत्यु कब आएगी ये बोल नहीं सकते। अब देखो, माता को समझाता है तो माता को ये बात का पता नहीं है क्या कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। ये हर कोई जानता है, लेकिन अतिमुक्त क्यों समझा रहा है? यहाँ पर गुरु भगवंत ये हमारे को समझाते हैं कि जब अतिमुक्त अपने घर के अंदर था, जब प्रभु के दर्शन को नहीं गया था, उस समय उसने समझाया क्या? वही अतिमुक्तक है, वही माता पिता है। दर्शन के पहले वो माता पिता को नहीं समझा रहा, प्रभु के दर्शन करके आने के पश्चात माता पिता को समझा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि प्रभु के पास दर्शन करने के पश्चात, गुरुवाणी सुनने के पश्चात उसका ज्ञान खुल गया। उसके ज्ञान में वृद्धि हुई है। वृद्धि इतनी हो गई कि अनंत गुना वृद्धि हो गई है। ये बात बड़े बड़े को ध्यान में नहीं आती है। वो बात वो कह रहा है। वो माता पिता से कहता है कि मैं ये नहीं जानता हूँ कि कर्मों से जीव नरक में, तिर्यंच में, देव योनि में उत्पन्न होगा, ये मैं नहीं जानता। लेकिन जीव अपने कर्मों के कारण ही ये योनि में भटकता है। ये अपने माता पिता से समझाता है। हम देखते हैं कभी कभी हमारे बच्चों को कोई बात ध्यान में नहीं बैठती है, तब उसे हम थोड़ा सा बोलते हैं, उस समय वो झट हमारे को कहता है बस बस मेरे को आगे का सब पता है। फिर पहले क्यों नहीं था? पहले इसीलिए ये नहीं था कि उसके ज्ञान पर कर्म का आवरण आ गया था। वैसे ही अतिमुक्त के कर्म का जो पतला आवरण था, उसको हटाते के साथ उसका ज्ञान इतना प्रकट हो गया कि जो अच्छे अच्छे संतों को भी उपलब्ध नहीं होता, वो ज्ञान उसके पास प्रकट हो गया। और वो अपने माता पिता से समझाता है, क्योंकि अब प्रभु जानते हैं कि अब इसको कोई भी हरा नहीं सकता। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम्हें जैसा सुख हो वैसा करो। प्रभु ने एक ही प्रवचन में उसको बोध ऐसा दे दिया कि वो पीछे नहीं हटेगा। अब वो माता पिता से कहता है कि मेरे को संयम लेने का है। उस समय माता पिता अनेक प्रकार से उसे समझाते हैं, उस समय वो नहीं मानता है। तब वो क्या कहते हैं कि तुम एक दिन के लिए राजा बनो। अब देखो, इसके पहले एक उदाहरण आया था कि कृष्ण ने गज सुकुमार से कहा कि तुम एक दिन के लिए राजा बनो। और यहाँ पर भी माता पुत्र से कहती है कि तुम एक दिन के लिए राजा बनो। दोनों का प्रश्न एक ही है, दोनों का उद्देश्य एक ही है, लेकिन आंतरिक भाव अलग अलग है। उनका उद्देश्य आंतरिक अलग अलग है। वहाँ पर कृष्ण ये देखना चाहते थे कि मेरा भाई सक्षम है या नहीं है, ये देखना चाहते थे। अगर समझो वो डिग गया
तो मेरे राज कारोबार में मेरे को सहयोग बनेगा, और नहीं दिगा तो ठीक है, हम दीक्षा दे देंगे। लेकिन यहाँ पर माता का उद्देश्य वो नहीं है। यहाँ माता का उद्देश्य ये नहीं है कि वो डिगेगा, लेकिन माता का ये उद्देश्य है कि मेरा लड़का मेरे कसौटी में तो उतरता ही है, लेकिन फिर भी मैं कसौटी ये लूँ कि बाद में इसने जन्म मरण नहीं लेना चाहिए। इसने दूसरी माता अब निर्माण नहीं करना चाहिए, इसके लिए वो कसौटी लेती है। लेकिन यहाँ पर उसका दूसरा उद्देश्य ये होता है कि मैं एक रानी हूँ, मैं महारानी हूँ, तो मेरी जो आंतरिक इच्छा है, मेरे को इसके बचपन के से समय जो इच्छा प्रकट हुई थी कि मैं अपने पुत्र को राजा बनाऊंगी, वो मेरी इच्छा अतृप्त न रहे। मेरी इच्छा पूर्ति के लिए मैं इसे एक दिन के लिए क्यों होता नहीं राजा बनाऊंगी, ये मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए। यहाँ पर उसको ये पता है कि मेरा पुत्र सक्षम है, लेकिन मेरा मोह, मेरी आंतरिक इच्छा मेरे को भविष्य में न सताए, मेरी ये इच्छा भविष्य में उभर कर न आए, इसलिए मेरी इच्छा पूर्ति के लिए मैं अब इसको एक दिन के लिए क्यों होता नहीं, मैं इसको राजा बनाना चाहती हूँ। तब वो कहती है कि हे पुत्र, भले ही तुम दीक्षा लो, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि तुम एक दिन के लिए क्यों होता नहीं, तू राजा बन जा। अब यहाँ पर अतिमुक्त का भी ज्ञान जागृत हुआ है। उसने भी अपने ज्ञान के माध्यम से ये सोचा, ये चिंतन किया है कि मेरी माता की इच्छा भविष्य में मैं पूर्ण करने वाला नहीं हूँ। क्यों नहीं करने वाला हूँ? क्योंकि मैं अब दीक्षा लेने वाला हूँ। जब मैं दीक्षा लूँगा तो मेरा माता पिता से कोई संबंध रहेगा ही नहीं। फिर भविष्य में मैं माता पिता की कैसी इच्छा पूर्ण करूँगा? तो मेरा भी ये फर्ज बनता है, यह कर्तव्य बनता है कि मैं अंतिम बार अपने माता पिता की इच्छा तो पूरी कर सकूं। फिर मेरे अंदर ये सुप्त शक्ति अंदर दबे हुई न रहे, क्योंकि भविष्य में अगर मेरे को इच्छा हो गई कि मैंने माता पिता की एक भी इच्छा पूरी नहीं की है, तो मेरे को उस समय थोड़ा तो भी मोह, थोड़ा तो भी कर्म बंद होगा। तो इसलिए मेरे को भविष्य के अंदर मेरे को ये चिंता न सताए, इसके लिए मैं अपने माता पिता की इच्छा पूर्ण करूं, क्योंकि मेरे को अभी संभव है और मैं ये इच्छा माता पिता की पूर्ण कर सकता हूं, क्योंकि ये मेरी इच्छा, माता पिता की इच्छा कितने दिन की है? एक दिन की है। और एक दिन की इच्छा के लिए मैं आज दीक्षित हुआ क्या और कल हुआ क्या, 2 दिन के लिए हुआ क्या, 2 दिन के पश्चात हुआ क्या, ये कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। क्योंकि मैंने तो अब निश्चित कर लिया है, मेरा मन अब विचलित होने वाला ही नहीं है। अगर मेरा मन विचलित होने जैसा होगा उस समय मैंने तुरंत दीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन अब मेरा मन कैसा है? अब एकदम शाश्वत दृढ़ बन गया है, पक्का बन गया है, इसलिए मेरा मन तो विचलित होने वाला नहीं है। लेकिन जाते जाते मैं मेरे माता की अंतिम इच्छा पूर्ण कर दूं, ताकि उसको भी भविष्य में आनंद आएगा, शांति मिलेगी। इस तरह का वो चिंतन करता है और वो माता पिता को एक दिन के लिए क्यों होता नहीं वो स्वीकृति देता है। इससे क्या होता है कि देखो,
गज सुकमाल के समय का भाव अलग था और यहाँ का भाव अलग है। गुरु भगवंत कहते हैं कि संसार में जब कोई भी घटना घटित होती है, ऊपर से एक दिखेगी लेकिन अंतर के उसके भाव अलग अलग होते हैं। इसका चिंतन जिसने उसने करना चाहिए। जिसका उसका ज्ञान उसको चिंतन करने को मजबूर करेगा। समय को देखते हुए यहाँ पर हम रुकते हैं। मेरे ओर से गलत चिंतन आया हो तो उसके लिए क्षमा करेंगे। सही आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ ओम शांति।